अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है एलसीएम बाई फैक्टर मेथड एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्व किए थे। एलसीएम का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट उससे जो है हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड आईसीएफ। इनका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है एलसीएम आईसीएफ का, तो उस रिलेशन के ऊपर जो है हम बात करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। रिलेशन ये है कि जो दो पॉलिनोमियल्स आपको दी होती हैं उनका फॉर एग्जांपल हम नेम ले लेते हैं, एक को हम पी ऑफ एक्स कह देते हैं, एक पॉलिनोमियल को टू ऑफ एक्स ले लेते हैं। उन्हीं पॉलिनोमियल्स के आपके पास एलसीएम और एचसीएफ भी अगर हो, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो हमेशा इक्वल होगी। उन दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे तो ये दोनों जो है आपस में जो है सेम इक्वेशन में इक्वल कहलाएंगी। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन पॉलिनोमियल्स की जो है दोनों सेम आंसर देंगे। इस फॉर्म को जो है वो हम कहते हैं ये क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड एलसीएम एंड आईसीएफ। अब होता क्या है, इसमें हमारे पास टोटल चार जो है वो चीजें हैं, एक एलसीएम, एक आईसीएफ और दो जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं। अब इन चार में से वो तीन आपको प्रोवाइड करेगा और कोई सी एक आपको मिस कर देगा और कहेगा कि फाइंड जो है वो ये करे। कभी आपको एक पॉलिनोमियल मिस कर देगा, कभी आईसीएफ और एलसीएम में से कोई एक चीज मिस कर देगा और बाकी तीन दे देगा और आपको कहेगा कि दिस वन जो है वो आपने अब फाइंड करना है। तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड होगा उसको एक्सेलेट करवाएंगे और बाकी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करवा के और उन फैक्टर्स को आपस में रिजॉल्व करके तो अपने रिक्वायर्ड जो है क्वेश्चन का आंसर फाइंड। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है द एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज दिस। y-7 दो पॉलिनोमियल का एचसीएफ का आंसर दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम इज, और एलसीएम का ये आंसर आपको दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ भी उसने दे दिया आपको, एलसीएम भी आपको दे दी। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल ये हो, फाइंड द अदर, आपने उसकी सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। इसका मतलब है एक पॉलिनोमियल दी हुई है, एक फाइंड करनी है और एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो है फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे अपनी रिक्वायर्ड जो है पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने पी ऑफ एक्स फाइंड करनी थी, तो ये क्यू ऑफ एक्स जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसको यूं लिख लें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है, ये आपकी एलसीएम है और ये आपकी क्यू ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल वन पॉलिनोमियल, और हमने पी ऑफ एक्स फाइंड करनी। पी एक्स फाइंड करने के लिए आपने एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय क्यू ऑफ। अब इसको जो है इसमें जो है हम जो इनकी वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। एलसीएम की जगह पे आपने लिखनी है ये वाली वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 7, ये वाला मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। एचसीएफ है आपके पास y माइनस 7 डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, वो है आपके पास y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4। इसको आपने सॉल्व करके जो है वो आपने आंसर बताना है कि पी ऑफ एक्स की पॉलिनोमियल क्या है। तो ये दो डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपने जो है इनको सॉल्व करने के लिए चेक करें कि अगर उनके फैक्टराइज होते हो तो फैक्टराइज कर लें, ठीक है। फैक्टराइज नहीं होते तो फिर आप इनको, ये दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड अगर पॉसिबल है तो डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। हम जो है इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये डिविजिबल आई थिंक पॉसिबल है। इनको डिवाइड करवा के इनका आंसर निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का आंसर आ जाएगा। हम पहले इनको डिवाइड करवा लेते हैं। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 7, सारे ने डिवाइड होना है। y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4, y स्क्वायर से आपने y क्यूब लेके आना है तो y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर और माइनस 14y। साइन चेंज करेंगे फ्रैक्शन के लिए, ये कैंसिल आउट, तो माइनस 5y स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस 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 14 और 11 जो है वो आप प्लस कर लें, 415 और 12 25 प्लस 25y प्लस अगेन जो है माइनस 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस 5y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25y आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 14 5 टाइम 70। ये साइन चेंज होंगे, सब खत्म हो गए, रिमाइंडर आपके पास नीचे 0 रह गया। ये कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगी, आपके पास क्वोशंट आंसर में क्या आया, y माइनस 5, यानी कि इन दो पॉलिनोमियल्स को अगर आप डिवाइड करवा दें, इनकी जगह पे आंसर क्या आ गया आपके पास, y माइनस 5 टाइम्स ये वाला y माइनस 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारी पॉलिनोमियल का
आंसर आ जाएगा पी ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y टाइम्स y वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 7 5 10, ये लाइक टर्म्स को कलेक्ट करवा लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 12y प्लस 35, ये आपकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये इसका पोलिनोमियल का एलसीएम है, और HCF जो है x square into x minus a effectively. If p of x equal to 4x square into x square minus a square, then find q of x। यानी कि आपको LCM और ICF आपको दे दिया है, एक पोलिनोमियल p of x की दे दी है, और कहते हैं कि फाइंड q of x। हमें पता है रिलेशनशिप का फार्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू टू पोलिनोमियल्स p of x टाइम्स q of x। इसमें से हमने q of x फाइंड करनी है। q of x को आप जो है वो सेपरेट कर लेंगे, आइसोलेट जिसे कहते हैं सब्जेक्ट चेंज, q of x के हिसाब से आप इसको सब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे। जो चीज आपको यहाँ पे नहीं चाहिए वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड करवा दे, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये इक्वल आ जाएगा LCM टाइम्स HCF डिवाइड बाय p of x। अब इनकी जगह पे इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। एलसीएम की जगह पे आपके पास है वैल्यू 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए, और एचसीएफ की जगह पे आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स, जो ये पोलिनोमियल आपको दी हुई है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है, इसको हम रिजोल्व करेंगे और जो है आंसर तक पहुंचेंगे। अब इसमें से देखना है कि कोई फैक्टर ऐसा है जिसको हम मजीद फैक्टराइज करके तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये नीचे आपको सामने ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम सेपरेट स्क्वायर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लूँ। इसको मैं अब कन्वर्ट करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताता हूँ क्या करना है। 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर को x प्लस ए और x माइनस ए में सेपरेट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये हम ऑलरेडी पहले काफी दफा फैक्टराइजेशन में यूज करते थे। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख लूंगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अभी देखिए ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई डिवाइड में है, जो सेम फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x माइनस ए का फैक्टर और ये x माइनस ए का फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, ये x प्लस ए का फैक्टर और ये x प्लस ए आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब जो है ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 4 36 से कैंसिल होगा, 4 1 दर 4 9 4 दर 30। अब जो रिमेनिंग है उनको हम लिखेंगे 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए, ये आपके पास q ऑफ x का जो है पोलिनोमियल का आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, HCF and LCM of two polynomial is plus a and 12x square into x plus a into x square minus a square respectively. Find the product of two polynomial। अब HCF और LCM आपको दिए हुए हैं और आपको कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड कर। हमें फार्मूला पता है इनके रिलेशन का, p of x मल्टीप्लाई q of x, यानी कि गिवन टू पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट इक्वल होती है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब ये प्रोडक्ट इन दोनों पोलिनोमियल्स की ही फाइंड करनी है इस साइड पे, इसलिए p ऑफ x और q ऑफ x में से कोई चीज आपको दी ही नहीं हुई, कहने का फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल की फॉर्म बन गई, और LCM और HCF जो गिवन दिए हुए हैं उनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। HCF और LCM जो है उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आपका LCM है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और HCF जो है आपके पास x प्लस, इन सबको मल्टीप्लाई करवा के इन प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट हो। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए जरा आसान सिंप्लीफाई करने के लिए जो इनमें से सिंप्लीफाई मजीद हो सकते हैं वो ये वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेपरेट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम प्लस ए और एक्स माइनस ए में लिख लेंगे। बाकी तमाम पोर्शन जो है आप सेम एज इट इज उसी तरह लिखेंगे, इसको एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए और ये वाला एक्स प्लस ए सेम। अब हम इनको मजीद देखते हैं कि ये एक्स प्लस ए, ये भी एक्स प्लस ए, ये भी एक्स प्लस ए, सेम जब फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट है पावर्स है वो हम ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे x को आप x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x स्क्वायर लिख लेते हैं, इसी तरह x प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा x प्लस ए की पावर में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए रेट टू द पावर 3 और साथ में ये वाला x माइनस ए। ये जो है आपके पास
आंसर है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स टाइम टू ऑफ एक्स जो है प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू दिस। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारे आज का जो है ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम आईसीएफ एंड गिवन पोलिनोमियल। तो वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.3। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है इसकी प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। जहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कहीं मसला हो तो मुझे मैसेज करके जरूर बताया करें। नेक्स्ट टाइम आपके मैसेजेस को देखकर जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को मजीद बेहतर करूंगा या आपके दिए हुए क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करूंगा। इसके साथ ही अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।